हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रारंभ क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस समय हमारी एनसीईआरटी से चल रही है, कक्षा 6 की हमने एनसीईआरटी की पिछली क्लास पढ़ा था। वो क्लास था हमारा, क्या क्लास था बच्चों कि पदार्थों का पृथक्करण। कक्षा 6 की एनसीईआरटी एससीईआरटी जो यूपी बोर्ड की कक्षाओं में पढ़ा जाता है, या जो एनसीईआरटी है, दोनों का टॉपिक लगभग सेम ही मिलता है। तो हमने पढ़ा था पदार्थों का पृथक्करण के बारे में, पढ़ा था कि पदार्थों को किस प्रकार से हम पृथक्कृत करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। तो कक्षा 6 के लेवल का हमने पढ़ा था। आज उसी के आगे का है कि हमारे चारों ओर होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। परिवर्तन क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों, परिवर्तन है क्या। परिवर्तन है क्या, इसको समझते हैं कि क्या है परिवर्तन। तो आप जानते हैं कि परिवर्तन क्या है, इसको कहते हैं हम परिवर्तन। क्या समझते हैं, देखिए परिवर्तन जो होता है ये इसी को हम कहते हैं बच्चों सार भाषा में बदलाव। क्या कहते हैं कि बदलाव। अब देखिए बदलाव सब में होता है। हम छोटा सा एक बीज हम रखते हैं जमीन में तो भी एक वृक्ष बनता है। छोटे बच्चे बड़े होते हैं, दिन रात होता है, मौसम बदलते हैं। आज सोमवार है, कल मंगलवार है, आज मंगलवार कल बुधवार है। तो हर चीज में बदलाव होता है और बदलाव है प्रकृति का नियम है। यदि किसी में बदलाव नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। तो परिवर्तन है, इसी परिवर्तन को हमें पढ़ना है। आप दिमाग में ध्यान रखिए कि परिवर्तन माने बदलाव। शाम हो रहा है तो रात होगी, रात हो रहा है तो सुबह होगी, सुबह है तो दोपहर होगा, फिर शाम होगा। तो ये सब परिवर्तन। अब परिवर्तन, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, कुछ धीमे होते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पुनः वापस ला जा सकते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम वापस नहीं ला सकते। इसी सब के बारे में हम लोग विस्तार से इस पाठ में बहुत आसान तरीके से पढ़ते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित ही बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। क्या है पहले बच्चों, परिवर्तन क्या दिया गया है कि परिचय क्या है। परिवर्तन हर जगह होता है, हर जगह हर समय क्या होता है, सभी में बदलाव होता है। क्या है, हमारे आसपास हर पल कुछ ना कुछ बदलता है, चाहे वह बर्फ का पिघलना हो, फूल का खिलना हो, फूल का मुरझाना हो, ठीक है, लोहे में जंग लगना हो। ये सब परिवर्तन क्या है, अलग अलग होते हैं और इनके कारण भी भिन्न भिन्न होते हैं। विज्ञान में इन्हीं परिवर्तनों को समझने में हमारी मदद करता है। विज्ञान क्या करता है, इन्हीं परिवर्तन को समझने में मदद करता है कि ये होते क्यों है। तो इसके बारे में हम फटाफट क्या पढ़ते हैं कि आगे क्या है कि इसके पहले हमें यहाँ पे देते हैं क्या है कि परिवर्तन के प्रकार। क्या है, परिवर्तन के प्रकार। जो परिवर्तन हम लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए पहला परिवर्तन क्या है बच्चों, क्या होता है, तीव्र व मंद। तीव्र व मंद परिवर्तन, इसके बारे में समझते हैं। देखिए तीव्र परिवर्तन ऐसा होता है जो क्या होता है बच्चों, क्या होता है, बहुत तेज होता है, या तेजी से अचानक होने वाले परिवर्तन को हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन आप लोग देखेंगे कहाँ होता है, समझिएगा। तो ये परिवर्तन बच्चों कहाँ होता है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, कागज का फाटना, कागज का फटना, ठीक, पटाखे का फटना, दूध का फटना, ये सब क्या है, ये सब तीव्र परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, तीव्र, अचानक एकाएक होते हैं। देखिए हाँ, क्या होता है, किसी चीज का गिरना, जैसे हमने क्या कलम लिया, फट क्या हुआ, कलम क्या हुआ, फट से गिरा, ये किया, कलम का गिरना, बोतल का टूटना, पटाखे का दगना, ये सब क्या होते हैं बच्चों, तीव्र परिवर्तन। माने जो परिवर्तन अचानक हो, एक हो, उसे हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। अगला क्या है, अगला को कहते हैं मंद। ऐसा परिवर्तन जो धीरे धीरे हो, उसे मंद परिवर्तन कहते हैं। अब आप जानते हैं कौन सा परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे पहला क्या होता है बच्चों, पौधे का बढ़ना, पौधे का बढ़ना, पौधे का बढ़ना, बच्चों का बढ़ना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, ये सब क्या परिवर्तन है, ये सब तीव्र परिवर्तन। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बच्चों समझ लेना है कि हम अगर आगे कक्षा में पढ़ेंगे तो परिवर्तन दो ही प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन होता है, और एक को कहते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक होता है और एक क्या होता है, दो ही परिवर्तन हमें पढ़ना होता है। अब इन्हीं दोनों परिवर्तन के अंतर्गत तीव्र परिवर्तन भी आता है, मंद परिवर्तन भी आता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तीव्र हो गया, मंद हो गया, फिर हो गया बच्चों एक होता है एक होता है हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक। लाभदायक परिवर्तन और हानिकारक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम लाभदायक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना हमारे लिए लाभदायक है, वहीं लोहे में जंग लगना हमारे लिए हानिकारक है, ठीक। तो ऐसे बारिश का होना लाभदायक है,
तूफान का आना हानिकारक है, लेकिन फसल पक गई फिर बारिश का होना ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो ये लाभदायक परिवर्तन हुआ, हानिकारक परिवर्तन हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे प्रकार क्या है दिया गया है, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इसी को समझना है। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है बच्चों, ऐसा परिवर्तन जो होने के बाद उसे हम मूल अवस्था में वापस ला लें, उसे हम उत्क्रमणीय परिवर्तन, बहुत ध्यान समझिएगा। ऐसे परिवर्तन जो होने के बाद पुनः उसको हम उसकी प्रारंभिक अवस्था में या मूल अवस्था में वापस ला लें, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। इसके लिए आप क्या समझते हैं, जैसे रबर बैंड का खींचना, रबर बैंड को हम खींचते हैं तो क्या होता है, ये फैल जाता है। रबर बैंड को खींचते हैं तो क्या होता है, ये फैल जाता है और पुनः क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। उसी प्रकार स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग खींच जाती है, छोड़ते हैं फिर अपनी मूल अवस्था में वापस आती है। इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना भी बच्चों क्या है, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ, बर्फ में जब ताप पड़ता है तो क्या होता है, जल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसी जल को जब पुनः टेम्परेचर उसका कम किया जाता है, 0 डिग्री तापमान किया जाता है, पुनः बर्फ बन जाता है। तो बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, पानी से वाष्प में बदलना क्या होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। वहीं देखिए आटे को आपने गूंथ लिया, उसकी आपने लोई बना लिया, क्या बना लिया, और लोई बना के आपने लोई को क्या किया, रोटी बना लिया। अब आपको लगा कि रोटी गोल नहीं है, क्या करें, पुनः उसको क्या करो, रोटी गोल नहीं है उसको पुनः आप लोई बना सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन, लेकिन ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। वहीं एक ये देखिए मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये भी क्या है, मोम का पिघलना भी बच्चों क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैसे, देखिए मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना में अंतर है। मोम जब पिघलता है तो थोड़े से लिक्विड में आता है, फिर जब ठंडा होता है फिर ठोस हो जाता है। तो मोम का पिघलना भी उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। तो फिर देखो बर्फ भी है, पानी का उबलना, पानी उबलता है वाष्प बनता है, वाष्प ठंडा होता है पुनः क्या बनता है, पानी बन जाता है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या हुआ बच्चों, ऐसा परिवर्तन जो होने के बाद उसको हम उसकी मूल अवस्था में वापस ले। इस पे फोर्स क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी की चैप्टर में इस पे बहुत ही डिटेल से दिया गया, जो डिटेल्स दिया गया उस डिटेल से मैं तो आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम्पल याद रहेगा तो आपको परिवर्तन का डिफिनेशन लिखने में आसानी होगी। इसके बाद क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या है, ऐसा परिवर्तन जो हो जाए पुनः हम उसकी मूल अवस्था में वापस न लाए, इसको कह सकते हैं कि वापस ना आए, मूल अवस्था में वापस ना आए, ऐसे परिवर्तन को कहते हैं हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। और उत्क्रमणीय परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत भी आता है, और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रखा गया है। तो ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम वापस मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज का जलना, कागज का जलना, रोटी का बनना, लोहे में जंग लगना, दूध का खराब होना, दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया फिर दही से दूध नहीं बन सकता है, पटाखे का फूटना, दूध का फटकर दही बनना, ये सब बच्चों क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, जिसको हम पुनः उसकी मूल अवस्था में वापस नहीं ला सकते। इसी में मोमबत्ती, देखिए मोम का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन, वही मोमबत्ती का जलना क्या होता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद है भौतिक परिवर्तन। क्या है कि भौतिक परिवर्तन की बात समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि इसमें पदार्थ के रंग, रूप या आकार में बदलाव आता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये अधिकतर उत्क्रमणीय परिवर्तन, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल चेंजिंग, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रंग, रूप या आकार में बदलाव तो हो जाता है, रंग, रूप, आकार में बदलाव हो जाता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसे कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। इसका अंतर्गत उदाहरण क्या है, जल का उबलना, जल उबलता है तो वाष्प बनता है, वाष्प ठंडा होता है तो पुनः जल बन जाता है, जल ठंडा होता है तो बर्फ बन जाता है। ये सब क्या है, चावल का पकना, ये भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत भी आता है। कांच का टूटना, नमक का पानी में घुलना, पानी का भाप बनना, ये सब क्या है बच्चों, उत्क्रमणीय परिवर्तन होने के साथ साथ क्या है, भौतिक परिवर्तन भी होते हैं। अगला है आपका है, अगला है केमिकल चेंज, माने रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन, इसके बाद समझ लेते हैं हम लोग। क्या है कि
इसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं, माने ऐसा परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसके रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है तथा एक या एक से अधिक क्या होता है, नए पदार्थ बन जाते, क्या होता है, नया पदार्थ बन जाता है और पुनः हम इसके पूर्व अवस्था में वापस नहीं ला सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, या इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसे भोजन का पकना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, ठीक, इसके बाद लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, ये सब क्या हुआ, कागज का जलना, ये सब क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब बच्चों कागज जल गया तो उस कागज जलने के बाद जो राख बना उसका रंग रूप गुण क्या हो गया, कागज से भिन्न हो गया। तो ऐसा परिवर्तन क्या हो गया, क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, मोमबत्ती का जलना दोहरा परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, मोम की लौ में जलना या अनुत्क्रमणीय है, जला हुआ मोम वापस नहीं आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। फिर देखिए कुछ और रोचक उदाहरण लेते हैं इसके परिवर्तन, कुछ और यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है, लोहे में जंग लगना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोहे में जंग कैसे लगता है। लोहे में जंग लगने के लिए दो शर्तें हो रही हैं, ऑक्सीजन हो और नमी हो। नमी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे में क्या लगता है, जंग लग जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है, क्या कहता है, तो लोहे का संक्षारण। क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहा हवा में नमी और ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड जंग बनाता है जो लोहे को कमजोर कर देता है। क्या करता है, अब लोहे में अगर जंग लग गया पुनः लोहा उस अवस्था में वापस नहीं आ सकता है। लोहा में जंग लगा तो नया पदार्थ बना, जंग लगा हुआ लोहा। इसके बाद है फलों का पकना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। पकने पर फल के अंदर शर्करा बनती है, फल मीठे, नरम और सुगंधित हो जाते हैं। तो अभी देखिए आम है, आम अगर पक गया, फल अपक गया तो पुनः वो क्या हुआ, पका हुआ आम हो गया। आम कच्चा था तो खट्टा था, उसकी गुण, उसका प्रकृति कुछ अलग था। आम पक गया, उसमें सुगंध आ गया, वो मीठा हो गया, तो उसका वो नया रूप उसका आ गया। तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रोटी का पकना, तो क्या हुआ, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कच्चे आटे को वापस नहीं पाया जाता है, नए पदार्थ और स्वाद। हम आटे को गूंथ कर नहीं खा सकते हैं, लेकिन आटे को गूंथ कर रोटी बनाकर खा सकते हैं, दोनों के स्वाद में अंतर होता है। तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। फिर क्या है, परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, तो परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो एक है भौतिक ठंडा करके, एक है मिला करके। जैसे पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा, बर्फ को गर्म करेंगे तो जल बनेगा, जल को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। तो ये एक चक्र बन जाता है, क्या बन जाता है, चक्र। बर्फ क्या बना, जल, जल क्या बना, वाष्प कब बना, गर्म करने पर, इसको भी गर्म करने पर। इसके बाद जब ठंडा करते हैं, इसको जब ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, जल। इसको ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, क्या है कि परिवर्तन की ताप को ताप दाब या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा लाया जा सकता है। इसमें कुछ परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और कुछ स्थायी रूप से पदार्थ को बदलते हैं। देखिए कक्षा 6 की एनसीईआरटी में ज्यादा फोकस आप उत्क्रमणीय और भौतिक रासायनिक परिवर्तन पे दिया गया। इसके बाद हमने बताया कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, एक परिवर्तन दिया गया जटिल परिवर्तन, जटिल कॉम्प्लेक्स चेंज, जटिल परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जिनके परिवर्तन होने में करोड़ों अरबों साल लगते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम जटिल परिवर्तन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम का बनना, कोयले का बनना, अनेक पदार्थ धातुओं का बनना, ये सब क्या आता है, ये जटिल परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ये महत्वपूर्ण थे आज के क्लास में कि जो है परिवर्तन क्या है कि चेंजिंग, किसी वस्तु के में बदलाव ही परिवर्तन है। चाहे वस्तु है, चाहे जीव सजीव है, चाहे निर्जीव है, सब में बदलाव प्रतिदिन होता है और बदलाव और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। क्या हमने सीखा, उत्क्रमणीय जो वापस उसको मूल अवस्था में ला सकते हैं और उत्क्रमणीय परिवर्तन जिसको मूल अवस्था में वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक में था कक्षा। अब देखिए इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि कक्षा 6 के स्तर का जो दिया है उतने स्तर का आपको ये कंटेंट जो है क्रिएट किया गया है ताकि छोटे बच्चे आप लोग हैं, आप लोग के स्तर का है, आप लोग इसको समझें। बाकी इसके डिटेल में हम भौतिक रासायनिक परिवर्तन डिटेल पढ़ेंगे, बड़ी कक्षाओं पढ़ेंगे तो इसकी बहुत डिटेल के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली क्लास में पुनः नए चैप्टर के साथ हम उपस्थित रहेंगे। तब तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।